दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, हम महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से बोल रहे हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। दोस्तों, आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व पर बात करेंगे जो उदयपुर ही नहीं, पूरे राजस्थान में अपने कामों से बल्कि भारत में अपने एकेडमिक करियर को लेकर के परिचित हैं और अपना प्रभाव रखते हैं। मैं बात कर रहा हूँ राजमल लोढ़ा साहब की, डॉक्टर राजमल लोढ़ा साहब की, जो अभी जिनका निधन हो गया 2-3 दिन पहले ही। आज हम उनके कार्यों को, उनके आदर्शों को, उनके जीवन पर चर्चा करेंगे और एक तरह से उनको इस माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो मैं थोड़ी सी बात करूंगा राजमल जी लोढ़ा के बारे में, और उसके बाद चंडालिया साहब इसको कन्वीन करेंगे। हेमेंद्र चंडालिया हमारे साथ हैं और और भी लोग हैं हमारे साथ। चंद्रदेव ओला हैं, डॉक्टर चंद्रदेव ओला, और प्रोफेसर पटेल सर हैं, जनवा सर हैं, और PR व्यास सर हैं। तो इस तरह से हमारे साथ अच्छा एक बड़ा पैनल है और सारे ज्योग्राफर्स हैं, मतलब चंडालिया जी और मेरे को छोड़ दें तो। और वो उनके बारे में, उनसे पढ़े हुए भी हैं, उनके साथ काम भी किया है, तो वो आपको बताएंगे। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि राजमल जी लोढ़ा के साथ मेरा भी बहुत अच्छा संबंध रहा। बल्कि कुछ प्रोजेक्ट्स में, जैसे बीछड़ी वाले प्रोजेक्ट्स में उन्होंने जो काम किया उसमें हम भी जुड़े हुए थे। और पर्यावरण के कई बार मैंने उनके, हमारे समता संवाद मंच में और समता विचार मंच में उनके लेक्चर करवाए। कई बार उनको हमने सुना है और बहुत ही अच्छे वो उदयपुर के बारे में सोचने वाले व्यक्ति थे। और उनका पूरा करियर जो है, वो गांव से आए थे लेकिन यहाँ पर श्रमजीवी कॉलेज में पढ़ाते थे, बाद में यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया उन्होंने। इस तरह से जो है पूरा उनका करियर जनता, बच्चों के साथ जुड़ा रहा। बच्चों को काफी साथ ले जाते थे, खुद सर्वे करवाने के लिए खुद जाते थे, और इस तरह से उनसे जुड़ाव पूरा था। तो इतनी सी बात करके मैं अब हेमेंद्र चंडालिया को ये मंच सौंपता हूँ, और आशा करता हूँ कि वो आपसे इन सब से बात करेंगे, आपको अच्छा लगेगा। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत। मैं हेमेंद्र चंडालिया। नमस्कार साथियों, जैसा अभी सेठ साहब ने कहा, आज हम सभी मित्र लोग मिलकर के प्रोफेसर RM लोढ़ा साहब के किए गए कार्यों का स्मरण कर रहे हैं और जो समाज को, एकेडमिक दुनिया को उनका योगदान रहा है, उसका स्मरण करते हुए एक आदर्श शिक्षक को अपनी ओर से श्रद्धांजलि भी अर्पित कर रहे हैं। मेरे साथ इस बातचीत में उनके वरिष्ठ सहयोगी रहे प्रोफेसर PR व्यास साहब, जो सुखाड़िया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर से रिटायर हुए हैं। उनके विद्यार्थी रहे प्रोफेसर LR पटेल साहब, एक और विद्यार्थी प्रोफेसर जनवा साहब, और डॉक्टर चंद्रदेव ओला जी। ये सभी मित्र हमारे साथ हैं और उन सब से हम बातचीत करेंगे। आलम अरोड़ा साहब के व्यक्तित्व के विविध पक्षों पर, और उस बातचीत के जरिए न सिर्फ हम उनके व्यक्तित्व को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, जान पाएंगे, साथ ही साथ उनका एक तरह से ट्रिब्यूट की तौर पर इस कार्यक्रम को हम संचालित करेंगे। तो संक्षेप में अगर ये कहें कि उनकी जीवन यात्रा, 1940 में उनका जन्म हुआ चित्तौड़गढ़ जिले के एक छोटे से गांव बानसेन में, और बहुत कठिन परिस्थितियों में उनका बाल्यकाल गुजरा। पारिवारिक पृष्ठभूमि काफी कमजोर सी थी, संकटग्रस्त रही, और उन्हें अपने एक बहनोई जी के यहाँ रह कर के करीब 6 साल प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने गांव से दूर रहना पड़ा। लेकिन उनकी जो अदम्य इच्छा शक्ति थी, उनका जो विल पावर थी, और
शिक्षा के माध्यम से अपने स्वयं के जीवन में और अपने समाज में बदलाव के लिए जो उनका कमिटमेंट था, उनकी जो प्रतिबद्धता थी, उसको लेकर के उन्होंने अपने लक्ष्य को रखा और जीवन में आगे बढ़ने का कार्य किया। तो एक छोटे से गांव से निकल करके एक विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष तक और प्रदेश और देश के जाने माने भूगोलवेत्ता के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले प्रोफेसर R M लोढ़ा साहब के संबंध में मैं बातचीत करने के लिए सबसे पहले आमंत्रित कर रहा हूं हमारे वरिष्ठ सहयोगी और साथी और जाने माने पर्यावरणविद भूगोलवेत्ता प्रोफेसर PR व्यास साहब को, कि वो बताएं हमें कि उनके जो अकादमिक जीवन की जो विशेषताएं थी, क्या क्या उनका योगदान इस विषय को रहा, और उनकी जो सामाजिक प्रतिबद्धता थी उस पर भी अपनी बात करें। प्रोफेसर व्यास। नमस्कार सर। आज हम डॉक्टर राजमन लोढ़ा साहब का जब भी पिछले दिनों निधन हो गया है, उनकी स्मृति में एक श्रद्धांजलि आयोजन किया है। और आयोजन की हमारे समता संदेश, जो समता संवाद मंच बना हुआ है, इसी पर निमत जी सेठ साहब ने, मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ कि हमें सभी भूगोलविदों को इस अवसर पर श्रद्धांजलि के लिए आपने आमंत्रित किया है। और हम लोग सभी पांचों आज बैठे हैं। भूगोलवेता हैं, चंडालिया साहब है, LR पटेल साहब, जैसा कि अभी बताया, जनवा साहब, ओला साहब और सेठ साहब के साथ मिलकर के हम ये बात कर रहे हैं। मैं उनके एकेडमिक जीवन की एक यात्रा को देखूं, उनका प्रारंभिक जीवन, जब उन्होंने श्रमजीवी कॉलेज से एक अपना एक अध्यापक के रूप में, प्राध्यापक के रूप में उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की, और भट्टाचार्य साहब ने उनको एक तरह से सुखाड़िया विश्वविद्यालय में ले जाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। उनकी एक पहचान थी, एक एकेडमिक वर्क करने की, एक सिंसियर, जिसे कहना चाहिए ज्योग्राफर के रूप में उन्होंने अपनी पहचान बनाई। और भट्टाचार्य साहब के सानिध्य में उन्होंने शोध कार्य किया, और शोध कार्य भी भीलवाड़ा नगर के प्रभाव क्षेत्र पर, यानी प्रारंभिक जीवन में उन्होंने नगरीय भूगोल में काम किया। उसके बाद उनका एक इंटरेस्ट बना कि नगरीय क्षेत्र में जो उपनगरीय क्षेत्र है, जिसमें उदयपुर को उन्होंने बेस बनाया, और उन्होंने देखा कि यह क्षेत्र, यह पर्यावरणीय दृष्टिकोण से हमें काम करना चाहिए। तो बीचड़ी के ऊपर उन्होंने एक प्रोजेक्ट तैयार किया, वो DST का प्रोजेक्ट मिला, और बड़ा अच्छा एक कंट्रीब्यूशन में उनका एक नाम चला। उन्होंने ये बताया कि पोल्यूटेड वाटर से न केवल वन्य जीवों पर, वहाँ का जो बायोमास है उसके ऊपर कैसे प्रभाव पड़ता, मानव जीवन कैसे प्रभावित होता, इन सारे चीजों को उन्होंने हाईलाइट किया। मेरा उनसे संपर्क अकादमिक रूप से देखा जाना चाहिए तो मैं जब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से उदयपुर में जब आया ही था, तो R N व्यास साहब हम मिले थे, और मिलने के बाद में लोढ़ा साहब से संपर्क हुआ। उसके बाद हमारी कंटिन्यूटी बन गई, हम लोग विस्तृत रूप से डिस्कशन करने लगे। और सांबर लेक में एक आयोजन हुआ था, ML शर्मा साहब ने कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी, तब मैं उनके साथ था। जब मैंने अपना पेपर पढ़ा तो वो एक रिपोर्ट तैयार कर रहे थे, तो उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब आपका रूरल अर्बन फ्रिंज भीलवाड़ा सिटी पर अच्छा है, देखो ये रिपोर्ट में भी मैंने लिखा। तो मैंने उनको कहा, सर फ्यूचर प्लानिंग पे भी अपने को काम करना चाहिए। तो एक एक उनका जो ध्येय था कि हम कुछ मिलकर के ज्योग्राफर्स अपने इस रीजन में जो ज्योग्राफिकल इश्यूज है उस पर काम करें। उसके बाद उन्होंने राइटिंग शुरू कर दी। एक लेखक के रूप में, एक अच्छे भूगोलवेता के रूप में उन्होंने एक पहचान बनाई, और औद्योगिक भूगोल पर उन्होंने काम किया, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी पर काम किया। उसके बाद उन्होंने पर्यावरण भूगोल पे काम किया। और दूसरा बड़ा उनका जो था, वो ज्योग्राफर्स के ही नहीं, अपने स्कॉलर्स को जिस रूप में अलग अलग डायमेंशंस में काम कराया, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी में काफी बड़ा योगदान उनका रहा है। और 20वीं सदी के अंतिम दशक में यदि उदयपुर में कोई दस्तक देखे जाते हैं जिन ज्योग्राफर्स ने काम किया, तो भट्टाचार्य साहब के शिष्यों में नंबर 1 के ऊपर वो आते हैं। उन्होंने काम किया, NL गुप्ता साहब, और दोनों ने मिलकर भी पर्यावरण को, भूगोल को आगे बढ़ाया। उसके बाद LN वर्मा साहब थे। पूरी एक टीम, एक भूगोलवेताओं की, जो कहना चाहिए लीडिंग ज्योग्राफर्स ऑफ न केवल राजस्थान बल्कि पूरी इंडिया के रूप में इस उदयपुर विभाग ने पहचान बनाई। 97 से लेकर के 2000 तक उन्होंने एक विभागाध्यक्ष के रूप में काम किया। और वो कहते भी थे कि यह है एक ऐसा स्थान है, MLSU, जो आज मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय का जो विभाग है उसकी एक पहचान बनी है, तो उस टीम के कारण बनी। आज हम भी कहीं जाते हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो यहाँ के जो रेफरेंसेस देते हैं तो लोग आसानी से पहचानते हैं कि भट्टाचार्य साहब के डिपार्टमेंट से आ रहे हैं, और उनके इतने स्कॉलर हैं, उनमें लोढ़ा साहब भी एक थे।
तो ऐसे एक मर्मज्ञ भूगोलविद के रूप में एक ऐसे भूगोलवेता जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया। पिछले वर्ष मुझे ये सौभाग्य मिला, हमने जब प्रकृति रिसर्च सोसाइटी बनाई तो सबसे पहला सम्मान मैंने लोढ़ा साहब को बुला करके इसी पृथ्वी दिवस पर 1 साल पहले 22 अप्रैल को हमने एल शर्मा साहब को और इनको सम्मानित किया। देखिए, उनका स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा था, उन्होंने कहा व्यास साहब आपने मुझे याद किया, मैं निश्चित रूप से आऊंगा। और वो आए, बोले। काजरी में हमने पिछले साल प्रोग्राम किया था। तो ऐसे समय में वो हमेशा एक कैसा स्वास्थ्य हो इस पर भी ध्यान नहीं देते थे। भूगोल विभाग में भी कितने कार्यक्रम हुए, हमने आमंत्रित किया, जब भी वो आते थे। तो ऐसे भूगोलवेता को हम आज श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और मैं मानता हूं अमरत्व प्राप्त किया। भूगोल में उन्होंने जो लेखन किया है वो एक तरह से अमरत्व है, हमेशा याद किया जाएगा उनके योगदान को और हम भूल नहीं सकते। ऐसे हमें जो आशीर्वाद देके गए उसको हम और आगे बढ़ाएंगे। सभी भूगोलवेताओं से, सभी शोधार्थियों से निवेदन है, हमेशा बने रहिए जब भी कोई कार्यक्रम हो और इस तरह से भूगोलवेताओं को याद किया जाए। तो ये एक अच्छी परंपरा है, इसी परंपरा को हम आगे बढ़ाएं। आप सबका धन्यवाद, सुन रहे हैं उन सभी को। और मैं आगे के लिए कन्वीनर साहब से, चंडालिया साहब से कहता हूँ आगे बढ़ाएं। धन्यवाद सर, बहुत अच्छे से आपने उनके अकादमिक योगदान को और उपलब्धियों को दर्शकों तक पहुंचाया। हमारे बीच डॉक्टर आर एम लोढ़ा साहब के शिष्य प्रोफेसर एल आर पटेल साहब भी हैं। एक शिक्षक की जो विशेषता होती है वो ये है कि किस तरीके के विद्यार्थियों को वो तैयार करता है, और अपने विद्यार्थियों और शोधार्थियों में शिक्षक स्वयं भी प्रतिबिंबित होता है। उनके व्यक्तित्व में वो नजर आता है कि वो किसके विद्यार्थी रहे हैं। तो अगर किसी शिक्षक के व्यक्तित्व का और उसके कार्यों का मूल्यांकन करना है तो मैं ये सोचता हूँ कि उसके विद्यार्थियों का मूल्यांकन करना चाहिए। तो उससे पता लगता है कि उन्होंने अपने कैसे विद्यार्थी तैयार किए। तो इसी श्रृंखला में मैं डॉक्टर आर एम लोढ़ा साहब के प्रिय विद्यार्थियों में से एक प्रोफेसर एल आर पटेल साहब को आमंत्रित करता हूं कि वो एक शोधार्थी के रूप में उनका जो अनुभव रहा लोढ़ा साहब के साथ उस पर अपनी बात करें। आदरणीय पटेल साहब। सभी को नमस्कार। लोढ़ा साहब आज हमारे बीच में नहीं रहे, यह एक अपूर्णीय क्षति है। लोढ़ा साहब की जो संपर्क मेरा हुआ है वो 1981 में, जब मैं मेरा प्रवेश मोहनलाल सुखाड़ा यूनिवर्सिटी के जो कला वर्ग का जो महाविद्यालय है तो वहाँ मेरा प्रवेश हुआ, और तब से ही प्रोफेसर लोढ़ा साहब और प्रोफेसर आर एन व्यास साहब हमें पढ़ाया करते थे। उनका फोकस स्पेशली जो गांव से आए हुए विद्यार्थी थे उनके ऊपर विशेष रूप से रहता था, क्योंकि लोढ़ा साहब स्वयं एक डाउन टू अर्थ रहे और उन्होंने जो संघर्ष किए थे तो उनका अनुभव उनको था कि जो ग्रामीण क्षेत्र से जो विद्यार्थी आते हैं उनकी परिस्थितियां क्या रहती है। तो उसी अनुकूल उनके साथ जुड़ करके उनको आगे बढ़ाने का प्रयास उनका हमेशा रहता था। लोढ़ा साहब प्रायोगिक भूगोल का जो शुरुआत में फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी होते थे तो उनके साथ उनका जुड़ाव रहता था। उसके बाद धीरे धीरे वो अन्य विषयों के, भारत का भूगोल, मानव भूगोल, इनके साथ पढ़ाते थे। जब ग्रेजुएशन हुआ मेरा तो उसके बाद मैं चाहता था कि मैं बीएड करके एक अध्यापक बन करके एक नौकरी प्राप्त करूं, ताकि आर्थिक स्थिति से थोड़ा सा सहयोग मिल सके। लेकिन लोढ़ा साहब का कहना था, उन्होंने कहा कि भाई तुम्हें क्या करना है वो थोड़ा सा हमारी गाइडेंस के साथ साथ आप लोग आगे बढ़ो, आप पीजी करो, आप उधर मत जाओ। फिर हमने पीजी किया। पीजी में उन्होंने हमें औद्योगिक भूगोल का शिक्षण कार्य किया और किस तरह से पीजी में आप अपने नॉलेज के साथ साथ अच्छे अंक कैसे प्राप्त कर सकते हो, तो नोट्स बनाने की जो टेक्निक थी वो हर विद्यार्थी को वो सिखाते थे। और उन नोट्स के आधार पर वो कहते थे कि इसके आर्टिकल्स बनाए जाए, इनके ऊपर कोई बुक्स लिखी जाए। फिर जब पीजी हो गया तो उसके बाद भी फिर हमारा रुझान कहीं ना कहीं जॉब, क्योंकि आर्थिक संकट की वजह से जॉब की तलाशी में थे। तो लोढ़ा साहब के प्रयासों से उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया। मैन एंड इन्वायरमेंट के नाम पर उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया, और उनका प्रोजेक्ट जब सेलेक्ट हुआ तो उन्होंने एज ए रिसर्च स्कॉलर हमें, हमारे जो पीजी के कुछ 3-4 साथी थे, उनको कहा कि आपके सहयोग से ये प्रोजेक्ट पूरा होगा और इसमें आपको थोड़ी बहुत आर्थिक मदद भी मिलेगी। तो उस आर्थिक मदद के कारण हम उस प्रोजेक्ट में 1 साल रहे, और उसी प्रोजेक्ट में रहते हुए उन्होंने कहा कि आप अपना रिसर्च वर्क भी कर लीजिए, आप स्कूल एजुकेशन में नहीं जा करके, अभी स्कोप है, आप कॉलेज एजुकेशन में क्यों नहीं जाने का प्रयास करें। तो इस तरह से हमें उन्होंने पीएचडी के साथ लिए देने को। प्रोत्साहित किया। प्रोत्साहित ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा कि जब भी आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ आती है तो मेरे दरवाजे हमेशा 24 आवर्स रिसर्च स्कॉलर के लिए खुले हैं। आप कभी भी आ सकते हैं, ये नहीं कि फोन करके आना है या समय है कि नहीं है, आप कभी भी आइए। और उन्होंने एक हमारा परिवार के सदस्य के रूप में हमें उन्होंने माना हमेशा से। और इसलिए जब शुरुआत में कॉलेज एजुकेशन से लेकर के पीएचडी कार्य संपन्न हुआ और उसके बाद जब जॉब में गए, और आज अंतिम क्षणों तक जब वो बेड रेस्ट पे थे तब भी आपस में कॉल करके जो भी मिल जाता उनको कहते वो कहाँ हैं, वो कहाँ हैं, उनसे भी बात कराइए और आके मिल जाओ भाई। तो इस तरह से बड़ी बात। उनका बहुत बड़ा स्नेह रहा। उन्होंने स्पेशली पर्यावरण के ऊपर बहुत अधिक गंभीरता दिखाई। उन्होंने एक इस तरह का हमारे रिसर्च स्कॉलर को जोड़ करके उन्होंने कहा कि आप इसके माध्यम से कुछ समाज सेवा भी कर सकते हैं। तो उन्होंने एक पसंद नाम की संस्था, पर्यावरण संरक्षण दल के नाम से एक संस्था बनाई, और उस संस्था का जो क्षेत्र रखा वो उदयपुर और स्पेशली चित्तौड़गढ़ एरिया में जो भी धार्मिक स्थल है या देवस्थान है, तो उन देवस्थानों के लिए कुछ आरक्षित भूभाग है, उनके ऊपर वृक्षारोपण करके उस क्षेत्र का डेवलपमेंट, विकास करने की बात उन्होंने की। और हम मतलब संडे संडे या कोई छुट्टी का दिन ऐसा आता तब हम जितने भी अवेलेबल रहते हम विद्यार्थी, वो और उनके साथ हम वहाँ जाते। कई बार हमने वहाँ पौधे लगाए, ट्री गार्ड्स लगाए, और बारी बारी से हमें संभालने के लिए, उनको पानी देने के लिए हमें वहाँ जाने के लिए उत्साहित करते थे। उनके प्रोजेक्ट में हम जो लोग थे, उन्होंने उदयपुर शहर की हर गली का हमने एक मैप तैयार किया, और झीलों के अंदर जो गंदा पानी जा रहा है उसका पहले सर्वे करवाया, फिर उनकी रिपोर्ट बना करके केंद्र सरकार को भेजी। इंडस्ट्रियल एरिया में किस तरह से यह हमारे शहर को प्रभावित कर रहा है तो उसका भी सर्वे करवाया, और उन सब के आधार पर उदय सागर के लिए कहते थे कि उदय सागर उदयपुर शहर का सेफ्टी टैंक है, क्योंकि सारी गंदगी जाकर के उदय सागर में जमा होती है और उदय सागर का पानी उस सबको समाहित करता है, और वही पानी आगे एग्रीकल्चर के लिए जाता है और हिंदुस्तान जिंक के लिए वो उपयोग में आया जाता है। तो उनकी सोच न केवल विद्यार्थियों को पढ़ाने के प्रति, बल्कि समाज के उपयोग में आने के लिए किस तरह के हमें पर्यावरण को भी संरक्षित करना है, और इस उदयपुर को कैसे स्वच्छ और पर्यटन के रूप में इसको रखा जा सके, इसके ऊपर उनका विशेष प्रभाव रहा। इसलिए मेरी तो आज उनको यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हम उनके बताए गए कार्यों को हम कहाँ तक आगे ले जा सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद पटेल साहब। जो प्रोजेक्ट्स थे लोढ़ा साहब के और समाज के प्रति जो उनका सबका अनुभव है। रुझान और देश के पर्यावरण को कैसे और सुरक्षित रखा जा सके, उदयपुर की झीलों को, उदयपुर के औद्योगिक क्षेत्र को कैसे प्रदूषण मुक्त किया जा सके, ये सब सोच उनके मन में था। और लगातार वो न सिर्फ अपने पुस्तकों के माध्यम से बल्कि समाचार पत्रों में अपने लेखन के माध्यम से भी इन सब चीज़ों की ओर ध्यान आकर्षित करते रहते थे। तो मैं अब डॉक्टर जलवा साहब को आमंत्रित कर रहा हूँ, वो भी उनके एक विद्यार्थी रहे, अपने अनुभव साझा। साथियों नमस्कार। मैं सबसे पहले समता संवाद मंच के श्री सेठ साहब को धन्यवाद अर्पित करता हूं
कि उन्होंने हमारे भूगोलवेत्ता लोढ़ा साहब की स्मृति या उनकी कुछ विचारधाराएं उनके बारे में अपने विचार व्यक्त करने के लिए हमें बुलाया। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, भूगोल के विद्यार्थी के नाते ये मेरे चौथे ऐसे गुरु हैं। भूगोल यानी राजस्थान का डिपार्टमेंट, उदय सुखड़िया विश्वविद्यालय का जो मुख्य न्यू कैंपस डिपार्टमेंट है, वो मेरे हिसाब से राजस्थान का ही नहीं, इंडिया का, मतलब कह सकते हो आप इसको, अच्छा बहुत डिपार्टमेंट अच्छा कहलाता है। मेरा खुशकिस्मत रहा, मैं रहा हूँ खुशकिस्मत। मुझे प्रोफेसर एन भट्टाचार्य, NL गुप्ता, राठौड़ साहब और RN व्यास साहब और ये राजबल्ली लोढ़ा साहब, इनके साथ में मेरे जो अनुभव हैं, मैं 83 से लगा करके 95 तक रहे। मेरा किस्मत रहा कि मैं भी एक इनका एक रिसर्च स्टूडेंट रहा। इनके साथ में प्रोजेक्ट में काम करने का मौका मिला। इन्होंने मेरे साथी चंडेल साहब ने बताया, व्यास साहब ने बताया, पटेल साहब ने जैसे बताया, काफी गुण हैं जो बहुत सारी चीजें बताती। मैं कुछ मेरे को जो लगता है वो बातें मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोढ़ा साहब एक सर्वहारा वर्ग ग्राउंड से उठे हुए, छोटी छोटी बातें, मेरी जो लाइफ बनाने का काम था उनका ही रहा, उनकी छोटी छोटी बातें उन्होंने हमारे को दी। और ग्रामीण, विशेष रूप से मैं कहना चाहता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्रों में के बच्चों का उनका विशेष लगाव रहा। जैसा उनका बैकग्राउंड रहा वो सब लोग जुड़े रहे। मैं उनके साथ में जो बिजली फर्टिलाइजर का जो सुप्रीम कोर्ट का जो कमेटी थी उसमें भी उनके साथ में रहा। उनका जो निर्णय हुआ, उस फैक्ट्री बंद हुआ वो, और झीली क्षेत्रों के अंदर भी, जैसे पटेल ने बताया, डॉक्टर ने, भाई किस तरह से हमने जो चिलियों का वर्णन किया। 110 गांवों में साइकिल से घुमा हूं मैं, सर्वे 110 गांव में। मेरा PhD मैटर भी वही है, लैंड यूज, एनवायरनमेंट और इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी। मेरा जो उनका जो सब MAB जो प्रोजेक्ट थे, या लोढ़ा साहब की जो बुक्स हैं जितने भी थे, उनमें हमारा रेफरेंस और उन्होंने द्वारा ही जो हुआ। और हमारा जो बेसिक जो बनाना, जैसे डॉक्टर LR पटेल ने बताया, हम जब निकलने वाले थे तो हमारे को पकड़ करके उन्होंने इस रूप में तैयार किया। और पढ़ाने का उनका जो तरीका था बहुत तेज सुलहना। जैसे कभी वो कहते थे कि मैं सर जी में 100 बच्चों की क्लास को रात को 9-10 बजे पीछे वाले को उठाना पड़ता। इतनी तेज आवाज, इतनी प्रभावी आवाज उनकी, और पढ़ाने का तरीका और नोट्स बनाने का सबसे बड़ी बात उनका जो तरीका रहा। एक चीज मैंने उनके अंदर देखी, कभी उन्होंने लिंग भेद के आधार पर कोई काम नहीं किया। चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, सबको फील्ड में काम करना है तो करना ही है। मेरे साथ में, मैं आपको उनका अनुभव बताता हूँ कटु। मेरा जो PhD वर्क हुआ उसमें आदरणीय लोढ़ा साहब मुझे रात को 12 बजे बुलाते हैं, कभी तुम्हारा काम लेकर के तुम 12 बजाओ। मैं जाकर के रोने जैसी मेरी स्थिति हो जाती, सारा दिन काम करके काफी प्रोजेक्ट में काम किया, पर वो आदमी मुझे, वो कहते थे कि भाई लोढ़ा भाटा से मतलब मजबूत जो बनो, मैं जैसे बना हूं आप वैसे बनो। तो हमारे को उनको, मतलब आज हमारा जो निवास है, हमारे बच्चों की शिक्षा है, ये है। मैं अकेला नहीं हूं, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि उनकी वो बात है, सभी के साथ में उनका व्यवहार लागू होता है, स्कॉलर पे लागू होता है ये चीज। तो बिल्कुल। उन्होंने जो चीज अच्छी की, बात। बहुत बढ़िया। सामाजिक सरोकार में भी उनके साथ में मैं काफी रहा हूँ। मेरे को हर मामले में, कई फील्ड में, जैसे कोई सोशल कार्यक्रम थे, समाज कल्याण के कार्यक्रम थे, मैं जाता था साथ में उनके। मैं हालांकि मैं पीछे हटने की कोशिश करता उनके साथ में, सर मैं नहीं हूँ आपकी लाइन में, सम्मान पे तुम पकड़ करके नहीं, चलो इधर आओ। चलो, मैंने कहा सर आप समझ बड़े आदमी हो, मैं आपके साथ में क्या करूं। पर वो देखिए आप उनको साथ सहजता, में बैठ के, सहजता उनकी ऐसी थी, सहजता। खाना खिलाने के बारे में, ये बनाने में, सभी अधिकारियों से कांटेक्ट, समझो आप, चाहे कमिश्नर हो चाहे VC हो, जो हर आदमी जो डिपार्टमेंट में उनका काम देखने आता था। तो मेरा जो जीवन है इन प्रोफेसर एन भट्टाचार्य और ये जो लास्ट गुरु हमारे रहे। और अभी भी 2 दिन पहले ही हमारे से बात होती थी, हम साथ में जाते, भाई अपने परिवार का ध्यान रखना। और डॉक्टर प्रोफेसर व्यास साहब बैठे हुए हैं, इन्हीं के साथ में जो बात नहीं हुई मैं बता देता हूँ कि हमारे को यूं कह रहे थे वो, कि जो ये काम जो उठा रहे हैं आप, उनको जुड़ना है आपको उनके साथ, प्रकृति में प्रकृति पे सब जुड़ना कह रहे है। थे मेरी पूरी टीम आपके साथ मेरी टीम पूरी है। है। हमारे पर्यावरण शिक्षण दल है, जो बहुत सारे जो काम हुए उसमें, वृक्षारोपण हमने कई जगह बीजारोपण किया, पहाड़ियों पे जो डाला, झीलों के ऊपर बहुत प्रदूषण अच्छा के काम बारे में किया, बात बहुत की। यानी उनसे सीखा, हमने भी सीखा उनसे उद्योग बहुत काम। उदयपुर में जो आज जिस समय हमने जो दिया, इस वैली के ऊपर जो लोढ़ा साहब का जो थॉट था कि ये नदी है, जो आयड की नदी क्या बन रही है, किस तरह से हो रहा है। आज वर्तमान समय में अपन देखें तो आयड एक कंक्रीट का वो बन गया है, इसको अपन ने गंदी वेस्टर्न नदी। के रूप में क्या बन गया है। तो उनका जो विचार झीलों के बारे में था, तो हमने पूरी झीलों सेट यहाँ से लगा के बल्लभ नगर तक, आगे तक
तालाब तक हम पैदल, गुप्ता साहब, प्रोफेसर गुप्ता और इनके साथ में घूमे हुए हैं। और एक एक चीज को बारे में, पौधों के बारे में पढ़ा है हमने। बीज छिड़काए, कहीं धूनी माता हो, चाहे आशापुरा माता हो, चाहे इधर वाला जो एरिया हो, खेमली के पास वाला हो, कहीं गैसे की प्रॉब्लम, माइनिंग कहीं अभी तो कभी रिको हो गया वहाँ, रिको एरिया रिकवर हो गई, कहीं माइनिंग की प्रॉब्लम, जैसे माइनिंग के कारण हॉट प्लेट बन गया। वो कहते थे हमारे को कि उदयपुर की इस तरह सॉसर लाइक स्ट्रक्चर है, और आप अपन नहीं बचाएंगे तो इसको होगा क्या। तो बहुत सारी बातें उनकी करने की है, पर समय बहुत कम पड़ेगा। उनके बारे में जो वर्णन करूं मैं तो बहुत ही कम है। मैं तो बस यही कहूंगा कि वैसा इंसान बहुत ही बिरले मिलते हैं जो जमीन से उठे हुए, और एक छोटी से छोटी बात से लगा करके बड़ी से बड़ी बात में हमें निपुण बनाया। हम तो इस योग्य नहीं थे, सही कहता हूं मैं, योगी नहीं थे। दो तीन गुरु, प्रोफेसर आर एन व्यास, प्रोफेसर लोढ़ा, गुप्ता साहब और भट्टाचार्य साहब का भी निरूपण, बहुत वो भी बड़ा योग। बहुत बड़े योगदान उनका, जो सुनने का और साथ में रहने का मौका मिला। तो हमारे जो चंडियाला साहब, प्रोफेसर साहब भी हमारे साथी समकालीन, आप भी काफी जानते हैं। तो मैं बस इतना कहता हूं कि उनका योगदान आपका एकेडमी में भी रहा है। एमएबी की प्रोजेक्ट के पर्यावरण भूगोल, ये पर्यावरण की भूगोल है, प्रैक्टिकल के बारे में उन्होंने लिखा है। कुछ उनके सामाजिक और पारिवारिक रूप से कभी किताब प्रकाशित हुई, झोंपड़ी से बता रहे थे राज साहब। और काफी जो हुआ वो काफी किस्से सुनाते थे। मैं बहुत उनकी वर्णन करूँ तो हजारों पेज बन जाएंगे, क्योंकि उनका सेट जापान से लगा करके कहाँ कहाँ से वो उदाहरण उठाते थे। प्रोफेसर उनका जो सुपरवाइजर जापान से कोई, वो बात करते थे कि वो यहाँ आए और भिड़वाड़ा का केस हुआ ट्रेन में, और उन्होंने मुझे वाइवा में पूछ लिया ये बात। तो आप कहो कि वो चीज क्या पकड़ते थे, वो चीजें हमारे को, मेरे को तो एक चीज का उनका बारे में छोटी से छोटी चीज उन्होंने सिखाई है। और टाइम के बहुत पंक्चुअल रहे। हमको जो बताते थे वो कि भाई आपको पहुंचना है, ये काम करना है तो करना ही है। ये तो बहुत सारी चीजें सीखी मैंने। समयबद्धता, हार्ड वर्क, सामाजिक समरूपता, सर्वहर वर्ग की सोचना, पर्यावरण के बारे में, जीवों के बारे में, खनन के बारे में, इनके बारे में तो और कमिटमेंट, कमिटमेंट, बहुत बढ़िया समर्पित कमिटमेंट। भाव, जहाँ है वहाँ काम करो। हमारे को हर कहीं फेंक देते, उठा के जाओ कलेक्टर से बात करके आओ, जाओ इंडस्ट्रियल एरिया में डीआईसी, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल ऑफिसर से बात करके आओ। तो मैं ये वहां पे बहुत कम पड़ेगी। ये बहुत ही मतलब जो आज दशा जो हमारे उदयपुर की जो हो रही है, और गर्मी जैसे आप देख रहे हो बढ़ रही है, तो ये कारण बहुत से हम लोगों को, उनके मूल्यों को, उन प्रोफेसर के मूल्यों को हम आज नकार रहे हैं। अगर उनको अपन लागू करेंगे तो ये चीजें बहुत ही हमारा अच्छा एक प्रदेश बनेगा, अच्छा जिला बनेगा, उदयपुर एक अच्छी रूप में चमकेगा। और आज हमारी यही सच्ची श्रद्धांजलि है कि हम उनके आदर्शों पर, उनके मूल्यों को हम आगे बढ़ाएं और आगे बढ़े। धन्यवाद साहब। अब मैं इसी क्रम में आगे चंडेला साहब को ये बात मैं सुन रहा हूँ। धन्यवाद जनरल अजय साहब, बहुत ही विस्तार से और बहुत बारीकी से आपने उन सब आयामों पर अपनी बात रखी जो एक शोधार्थी के रूप में आपने डॉक्टर आर एम लोढ़ा साहब से सीखी। बहुत सारे जीवन के अनुभव हैं, और मेरा तो पारिवारिक संबंध रहा लोढ़ा साहब से बचपन से ही लगभग। सबसे पहले मेरे ननिहाल से तो उनका रिश्ता रहा ही, और डबोक में सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल जो है उसमें एक वरिष्ठ अध्यापक के रूप में जब आए थे, तो राजस्थान विद्यापीठ की जो कॉलोनी है उसी में हम लोग रहते थे। वाह। और उनके जो बड़े बेटे हैं प्रवीण, वो मेरे से 1 साल छोटे हैं, तो मैं उनको हाथ पकड़ करके और फादर लेके आपके भी जाता जनता था। कॉलेज में थे, डायरेक्टर मेरे थे कुछ? फादर जनता कॉलेज में उसमें थे। वाइस प्रिंसिपल थे। तो उदय लाल जी चड्ढा। वहाँ से एक लंबी यात्रा उनके साथ पारिवारिक रूप से रही। जो व्यक्ति के रूप में मुझे सबसे महत्वपूर्ण बात उनकी लगती है कि हमेशा सकारात्मक दृष्टि उनकी जीवन के प्रति रही, और हमेशा मुस्कुराते रहे। मैंने उनके जीवन में ये देखा, कभी कोई उदासी उनके चेहरे नहीं पर नहीं, नहीं स्वाभाविक। नजर आई। कितनी कठिन परिस्थितियों में उनका जीवन गुजरा प्रारंभ से लेकर के, लेकिन उनकी हंसी एक तरीके से पूरे इलाके में जब घर आते थे तो घर में गूंजती रहती थी। सही बात। और पूरा परिवार बड़ा ही एक तरीके से अ, एकदम सहृदय परिवार, और सभी लोग खुशमिजाज, पिंटू से लेकर के पप्पू और गुड्डन, वो जो बच्चे सारे हैं हमारे, तो ऐसी फर्स्ट नेम जो इनके निक नेम है उन्हीं से हम लोग जानते हैं। और आंटी जी का स्वभाव भी बहुत ही मधुर स्वभाव उनका रहा। तो एक पारिवारिक जीवन उनका जो देखा मैंने कि किस तरह से सकारात्मकता, जो सार्वजनिक जीवन उनका था उसके बारे में और साथियों ने बताया। तो और प्रोफेसर आर एन व्यास साहब, जिनके वो टीचर भी रहे और बाद में
उनके सहयोगी भी रहे। तो मुझे दोनों के जीवन में काफी साम्य भी नजर आता है कि दोनों ही कठिन परिस्थितियों से बड़े हुए और दोनों ने जो समाज का सबसे निचला तबका है उसके लिए सोचा। विद्यार्थियों में भी जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते थे उनके हित के लिए और उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए दोनों ही टीचर्स, मुझे लगता है कि सुखाड़िया विश्वविद्यालय इस मामले में बड़ा भाग्यशाली रहा कि ऐसे शिक्षक वहां रहे जिन्होंने विद्यार्थियों के जीवन के उत्थान को ही अपने जीवन का लक्ष्य समझा। तो ऐसे ही एक अन्य विद्यार्थी हमारे साथ हैं, डॉक्टर चंद्रदेव ओला जी। वो लोढ़ा साहब के साथ, व्यास साहब के साथ बहुत वर्षों तक काम करते रहे, उनके विद्यार्थी भी रहे। तो मैं उनसे अब निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात। नमस्कार सर। नमस्कार चंडालिया साहब। धन्यवाद सेठ साहब कि आपने समता संवाद मंच की ओर से आज हमारे आदरणीय प्रियतम सर लोढ़ा साहब के लिए आपने श्रद्धांजलि का सभा का आयोजन किया। लोढ़ा साहब से मेरा जो संपर्क हुआ वो 93 में हुआ, और जब हम लोग एमए करने के लिए डिपार्टमेंट में गए तो एक चीज जो पहली बात डिपार्टमेंट में जो जाने के बाद मालूम हुई वो ये था कि जो कहानियों में या उपन्यास में हम लोग पढ़ते थे कि कोई गुरुकुल होता है और उसमें गुरु होते हैं और इस तरीके से शिष्य को पढ़ाते हैं, वो जो है पूरा देखने को हमारे को वहां पे मिला। मतलब जब सर आते थे तो उससे पहले सब में हलचल हो जाती थी कि लोढ़ा साहब आने वाले हैं, आर एन व्यास साहब आने वाले हैं, या राठौड़ साहब आने वाले हैं, तो सब भाग भाग के अपनी क्लास में बैठ जाते थे। और कोई वो क्षण नहीं होता था कि लोढ़ा साहब की क्लास में किसी को कभी आलस आ जाए, क्योंकि वो जिस अंदाज से जो पढ़ाते थे, खास करके औद्योगिक भूगोल में वो पढ़ाते थे प्रीवियस में, तो वो जिस अंदाज से पढ़ाते थे और वो सटीक जो धरातल पर जाके जो उदाहरण पेश करते थे, तब हमें ये लगता था कि औद्योगिक भूगोल तो हमारे आसपास ही, इन किताबों में कुछ भी क्या नहीं बात लिखा। है, बहुत बढ़िया। तो वो बहुत ही सटीकता से पढ़ाते थे। और उसके बाद जब मौका मिलता था कभी भी छुट्टी के दिन का, तो सर जैसे हमारे लोगों को बीचड़ी लेके गए, एक दो बार वहां पे उदय सागर के वहां लेके गए, इधर पर यहाँ बेदला के यहाँ पर लेके गए, और वो कहते थे कि इस खूबसूरत शहर को, इस जिस तरीके से लोगों ने किस लालचवश इस शहर को, और खास करके आयड नदी को जो गटर नाला बना दिया है, हमारी सीवरेज जो लाइंस है उनको किस तरीके से मतलब जो ड्रेनेज सिस्टम पूरा जिस तरीके से प्राकृतिक जो ड्रेनेज सिस्टम था उसको बिगाड़ दिया इन लोगों ने। और लगातार उसके बाद भी, और एक और जो हमारे साथ एक चीज साझा करूंगा कि जब हमारा जो फील्ड सर्वे होता था, जब एक गांव में जब कैंप लगता था 10 से 12 दिन का, तब सर वहां साथ रहते थे, और सोशो इकोनॉमिक सर्वे भी सर साथ साथ में कराते थे, और कार्टोग्राफी का पेपर भी पढ़ाते थे उसमें, कि वो कहते थे कि रियलिटी में किसी गांव का अगर सिंहावलोकन करेंगे और उसके बाद उसका सोशल सर्वे भी करेंगे, और उसका जो प्लेन टेबल से सर्वे करते थे वो भी करते थे, तो उसके साथ साथ इंफॉर्मेशन को वो, कि हम लोग इन चीजों को भी जोड़ते हुए सर्वे करें। में ले लेते थे। तो हाँ, तो बिल्कुल सर बिल्कुल ग्राउंड से जुड़ के, और ये वो प्राध्यापक थे, सारे प्रोफेसर थे, चाहे वो आर एन व्यास साहब हो, लोढ़ा साहब हो, राठौड़ साहब हो, ये बिल्कुल धरातल पर। अब आप उसी की परिकल्पना को देखते हैं, अगर आज हम डिपार्टमेंट देखते हैं तो कुछ बिल्कुल ही स्थितियां बिल्कुल अलग है। तो लोढ़ा साहब, और बहुत सारी बार उनके साथ मेरा 2-3 बार वाकया हुआ जब उनके साथ मेरे को यूआईटी जाने का मौका मिला। और यूआईटी जाने का मौका, एक तो जो गाडोलिया घाटी में जिस तरीके से गाडोलिया जो लोग रह रहे हैं वहां पे, और एक दूसरा सुंदरवास की जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको लेके मैं और लोढ़ा साहब ने कहा कि ओला तुम आओ मेरे साथ, हम लोग वहां चल के आएंगे। तो कमिश्नर से हम लोग मिले। गाडोलिया जो बसे हुए हैं उनके लिए लोढ़ा साहब ने 2 बार प्लानिंग करवाई, उनको बीलिया में बाकायदा मकान दिए गए, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग वो आ गए शिफ्ट कि नहीं ये हुए। शिफ्ट नहीं हुए। तो वो एकदम सामाजिक सरोकारों से भी जुड़े रहते थे। और ये कहते थे कि अभी भी जब लास्ट टाइम में भी जब मैं मिला सर से, 1 महीने पहले मैं मिला था सर से, तो एकदम भावुक हो गए, और उनको आंटी जी को कहा, तो उन्होंने लाके लड्डू वड्डू खिलाए और कहा नहीं ओला तुम आते रहना। लास्ट में हाथ पकड़ लिया कि अरे नहीं नहीं, अब तुम, मैं बस ठीक हो जाऊंगा, बहुत जल्दी आके हम लोग वापस वही काम करेंगे, और कुछ इस तरीके के जो सामाजिक मुद्दे हैं उन पे भी बात करेंगे, आएंगे, माँ यूनिवर्सिटी आऊंगा। तो भावुक हो जाते थे। और इस तरीके के मतलब भूगोलवेत्ता आज हमारे बीच में नहीं चला जाना। तो जो सब दूसरे साथियों ने कहा, चाहे पी आर व्यास साहब ने कहा, चंडालिया जी ने कहा, पटेल साहब जनुआ जी ने कहा, और शुरू में हिम्मत जी सेठ साहब ने कहा कि उनका जो सरोकार अपने विद्यार्थियों के साथ जिस तरीके से इस प्रकृति को और उदयपुर शहर को बचाने के लिए लगातार हमेशा बना रहा, और आखिरी क्षण जब वो बेड रेस्ट में थे तब भी उन्होंने इसी बात का जिक्र हमेशा करते रहे कि कैसे हम लोग इस उदयपुर शहर को स्वच्छ बना सकते हैं, या इसको और ज्यादा सुंदर बनाने की कोशिश हम लोग कर सकते हैं। और उन्होंने कहा कि आप लगातार कुछ न कुछ करते रहना जीवन में, ऐसा नहीं कि कहीं बैठ जाएं थक हार के। तो उन्हीं का आशीर्वाद है कि हम लोग लगातार कर रहे हैं कि, और मैं कहूंगा कि हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम लोग उनके जो विचार थे, उन्होंने जो सिखाया हमारे को, उनको लोगों के बीच ले जाएं, और लगातार इस तरीके के सामाजिक सरोकार हो या प्रकृति पर्यावरण के जो मुद्दे हो उनसे हम लगातार उनके ऊपर बातचीत करते हैं। और समता संवाद मंच पे ही 22 अप्रैल को हिम्मत जी सेठ साहब ने
लोढ़ा साहब को ही जोड़ते हुए हमने पृथ्वी दिवस पे एक प्रोग्राम रखा बहुत अच्छी और बात। उसकी हमने बातचीत की कि देखिए लोढ़ा साहब ने हम चीजों को कितनी सिखाई। जैसे पटेल साहब ने कहा कि बीजों का छिड़काव कराना, पौधे लगाना। और वो कहते, अभी लास्ट बात जब मेरा उनसे एक बार मिलना हुआ था तब कहा था, मैंने कहा सर सरकार तो ये कह रही है कि एक पौधा माँ के नाम लगवा रही है। उन्होंने कहा बोला ये तो सब बकवास करते रहते हैं, जो लोग धरातल पर जुड़ के नीचे काम करेंगे वही पौधा बचा पाएंगे और वही अपने बच्चों की तरह पौधों को पाल पाएंगे। तो उनका बहुत स्नेह लोगों के बीच था। बच्चे हमेशा यही समझते थे कि ऐसा मतलब अंतराल नजर नहीं आता था कि वो कोई गुरु है, और हम दोस्तों की तरह हम लोग तो रहते थे और बहुत बढ़िया। उसी तरीके से फील्ड में ले जाके वो चीज बातचीत करते थे। तो ऐसे आदरणीय रेणु जी को आज मैं सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम लोग उनके सपनों को, उनके जो भी काम थे उनको आगे बढ़ाएं और लोगों की उनको बात को लेके जाए। एक यहाँ पे एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि जब हम लोग डिपार्ट में आए तब मैं हम लोग चंडालिया साहब को भी ज्योग्राफी का ही भूगोलवेत्ता ही ये मानते तो थे, भूगोल में ही है। क्योंकि शुरू से ही हम लोगों को जब 4-5 साल बाद में पता चला कि आप इंग्लिश के प्रोफेसर हैं। सही तो लगातार व्यास साहब, लोढ़ा साहब, उनके साथ आप लोग काम करते थे, उनकी लेबोरेटरी में जाते रहते थे, परंतु यही मानते थे कि आपके सानिध्य में आपकी भूगोलवेत्ता ही। धन्यवाद। बहुत को बाद में पता पड़ा कि भूगोल में साहित्य का है। अ, लेकिन ये काम हमेशा भूगोल का ही करते रहे। तो हम सभी लोग बहुत बढ़िया बात आज याद कर रहे हैं लोढ़ा साहब को। और मैं भी अंत में मैं उनको श्रद्धांजलि देने से पहले एक घटना का जिक्र जरूर करना चाहूँगा कि मैं जब सेकेंड ईयर में था बीए में, तब मैंने राजस्थान पत्रिका में एज सब एडिटर एक उप संपादक के रूप में मैंने काम शुरू किया। तो वहाँ उस समय संपादक मोतीचंद जी कोचर थे, और मेरा काम ये था कि जो पीटीआई के प्रेस रिलीज दिल्ली से आते थे उनको ट्रांसलेट करके हिंदी में राजस्थान पत्रिका के लिए लिखना होता था। तो एक खबर आई थी उस समय, अफ्रीका में एक देश है गाबोन, उसके बारे में। तो मैंने उसको अनुवाद करके लिख दिया, और फिर वो जो खबर होती, सीनियर सब एडिटर उस समय चंद्र प्रकाश लश्करी जी थे, उनके पास गई, फिर एडिटर के पास गई। तो उन्होंने मुझे बुलाया और ये कहा कि ये गाबोन कहाँ है, आप जानते हैं? मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जानता हूँ, मैंने तो खाली ट्रांसलेट किया है। तो उन्होंने कहा नहीं, कोई भी खबर जिसके बारे में आपको पूरी जानकारी नहीं हो, नहीं लिखनी चाहिए, आप पता करके आओ। तो मैं साइकिल उठा करके सीधा लोढ़ा साहब के घर गया। उस समय सेकेंड ईयर का विद्यार्थी था, भूगोल मेरा विषय ऑफिशियली नहीं था, पर मुझे लगा कि वहाँ मुझे इसका समाधान मिल जाएगा। तो उन्होंने तुरंत मुझे बिठाया, वर्ल्ड एटलस निकाली, और न सिर्फ उस देश के बारे में बताया बल्कि उसकी जनसंख्या, उसकी राजधानी, उसकी पॉलिटिक्स, उसका कल्चर और वो सारा। तो करीब 1 घंटा लोढ़ा साहब ने मुझे विस्तार से उस देश के बारे में बताया, और मैं सारे नोट्स लेकर के वापस साइकिल से राजस्थान पत्रिका ऑफिस पहुंचा, और मैंने कहा साहब ये देश है। तो हमारे जो एडिटर थे उन्होंने भी कहा कि हाँ, अब आपकी खबर जा सकती है। तो एक किस्म का ये जो टीचिंग, इनफॉर्मल टीचिंग का एक जो पैटर्न है, वो मुझे सीखने को मिला। और अंत में जब वो पुस्तक सर ने लिखी, झोपड़ी से बंगले तक, तो उसका ड्राफ्ट उन्होंने मुझे भेजा कि हेमेंद्र देखो ये किताब छपने लायक भी है या नहीं। तो वो असल में उनकी आत्मकथा है कि प्रारंभ में कितनी कठिन परिस्थितियों से और किन किन लोगों के सहयोग से उन्होंने पूरा अपना जीवन आगे बढ़ाया। मैंने कहा कि ये तो अपने आप में एक अमूल्य दस्तावेज है, जो कि एक तरीके से समाजशास्त्रीय विश्लेषण भी है भारतीय समाज का। तो इसका जरूर प्रकाशन होना चाहिए। और उसके प्रूफ मैंने देखे। बाद में पिंटू ने उसको पब्लिश करवाया, और एक बहुत ही भव्य समारोह हुआ जिसमें उसका लोकार्पण किया गया। प्रोफेसर एस एल मेहता साहब, जो वाइस चांसलर रहे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के, उन्होंने उसका लोकार्पण किया। तो ऐसी अनेक बातें हैं, अनेक घटनाएं हैं, अनेक स्मृतियां हैं जो हमें उनसे अभी भी जीवंत कुछ पॉइंट्स बनाए लगे। रहे हैं। तो हम लोग और विस्तार से आगे बातचीत करते रहेंगे, हम लोग लिखेंगे भी, और लेख के माध्यम से भी महावीर समता संदेश में हम प्रकाशन के माध्यम से उनको और उनके कार्य को आगे बढ़ाने का काम कुछ करेंगे। अधूरे काम तो कहते थे, वो रह गए उनके, तो वो जो बढ़ाएंगे वो आगे। सारी बातें हैं उनको हम आगे दोहराते रहेंगे। और आज जो कार्यक्रम है उसका हम यहीं समाहार करते हैं। आदरणीय हिम्मत जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये श्रद्धांजलि सभा थी। मैं भी अपनी तरफ से श्रद्धांजलि देता हूँ और दो बात कहना चाहता हूँ। एक तो मैंने देखा उनको अभी दोस्ती कैसे निभाते हैं और दोस्त क्या होता है, ये मैंने अभी भार्गव साहब के निधन पर देखा। और जिस समय मैं वहाँ गया था तो वो उस भार्गव साहब के पास ही खड़े हुए थे और
बुरी तरह से रो रहे थे। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे उनके पिताजी की डेथ हो गई हो या भाई की डेथ हो गई हो, और उस तरह से वो जो विलाप कर रहे थे, वो मुझे देख करके बहुत ही मतलब आश्चर्य भी हुआ और संवेदना भी जागी मेरी कि यार कितना प्रेम था दोनों में, कितनी दोस्ती थी। क्योंकि वो डबोक से साथ रहे थे उनके, और इसलिए जो है उनका बहुत ज़्यादा स्नेह था। और तो एक बात तो ये थी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने अभी सुना, सारे मित्रों ने जो बातें राजमल जी लोढ़ा साहब के साथ के लिए बताई, वो सब अपनी जगह ठीक है। लेकिन ये बात समझने की है कि एक टीचर जो है वही अच्छा टीचर हो सकता है जो अपने विद्यार्थियों का जीवन बनाता है। किस तरह से उन्होंने इन विद्यार्थियों को गढ़ा, किस तरह से उनको तैयार किया, किस तरह से उनके आर्थिक जो समस्याएं थी उसको भी प्रोजेक्ट वगैरह से ले करके आए और उनको उसमें रखा और फिर पीएचडी करवाई। ये सारी चीजें बहुत समझने की है। और एक अच्छे टीचर के गुण जो होते हैं वो यही है कि आप अपने विद्यार्थियों का, अपने समाज का, अपने संस्था का पूरा ध्यान रखते हुए काम करें। तो ये एक बहुत ही बड़ी, बहुत ही आदर्श बात है राजमल जी लोढ़ा के साथ। तो मैं इसी बात पर मैं इसको समाप्त करता हूँ। और मैं अपील करना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट बॉक्स में इसके बारे में अपना कमेंट लिखें। और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें, अपने सोशल ग्रुप्स में डालें। विद्यार्थी जो उनके विद्यार्थी हैं और ज्योग्राफी में उनसे पढ़े हैं, उन लोगों को तो कम से कम इसको देखना ही चाहिए और समझना चाहिए कि ये हमारे टीचर किस तरह के हैं। और अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।